हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विटामिन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्टली इंट्रोडक्शन ऑफ विटामिन। विटामिन और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज इन डिफरेंट नेचुरल फूड्स। विटामिन जो होते हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे फूड में स्मॉल क्वान्टिटीज़ में प्रेजेंट होते हैं। दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी बट रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट मैनी वाइटल फंक्शंस ऑफ द बॉडी। विटामिन हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं पर हमारी बॉडी के बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्पफुल होते हैं। मैनी ऑफ देम आर इन्वॉल्व इन द यूटिलाइजेशन ऑफ मेजर न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। हमारी बॉडी के जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं लाइक प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, उसके यूटिलाइजेशन में विटामिन हेल्प करते हैं। दे आर रिक्वायर इन वेरी लिटिल अमाउंट बट वेरी इसेंशियल फॉर लाइफ। विटामिन बहुत ही कम अमाउंट में रिक्वायर होते हैं पर हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। Then word meaning of vitamin. In 1912, biochemist Funk was the first coin the word vitamin. Vitamin is derived from the Latin word beta, meaning life, and amine referring to a nitrogenous substance essential for life. In 1912 में biochemist Funk ने firstly discover किया था विटामिन को। विटामिन लेटिन वर्ड से लिया गया है। ये टू वर्ड से मिलकर बना होता है बीटा एंड अमीन। बीटा मीन्स होता है लाइफ एंड अमीन मीन होता है नाइट्रोजनस सब्सटेंस जो कि हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी होता है। देन डेफिनेशन ऑफ विटामिन। विटामिन्स आर नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन फूड विच आर रिक्वायर्ड इन मिनट अमाउंट इन मेंटेनिंग नॉर्मल हेल्थ एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। विटामिन्स जो होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी कहलाते हैं जो कि हमारे फूड में स्मॉल क्वांटिटीज़ में प्रेजेंट होते हैं। और विटामिन्स नॉर्मल हेल्थ एंड ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए कम अमाउंट में रिक्वायर होते हैं। देन क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। विटामिन आर डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। विटामिन जो है वो मेनली टू ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। देन इनका सब डिवीज़न होता है फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल का। फैट सॉल्युबल के अंदर आते हैं विटामिन ए, डी, ई एंड के। देन वाटर सॉल्युबल के अंदर आते हैं विटामिन बी ग्रुप एंड विटामिन सी। देन फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में। फैट सॉल्युबल विटामिन आर सॉल्युबल इन फैट, सो दे आर एब्जॉर्ब अलॉन्ग विद द फैट्स यू ईट एंड आर स्टोर्ड इन द बॉडीज फैटी टिश्यू एंड इन द लिवर। विटामिन ए, डी, ई एंड के आर फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं वो फैट में सॉल्युबल होते हैं। जो फैट हम डेली इनटेक करते हैं उसमें ये सॉल्युबल होते हैं, उसके साथ एब्जॉर्ब होते हैं फैट के साथ, एंड हमारी बॉडी के फैटी टिश्यूज़ जिसे हम एडिपोज टिश्यूज़ कहते हैं और लिवर में ये जाके स्टोर होते हैं। विटामिन ए, डी, ई एंड के फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। दे कैन बी स्टोर्ड, सो मेक श्योर डू नॉट इनटेक टू मच। इफ़ दे आर इनटेक इन एक्सेस फॉर लॉन्ग टाइम देन इट रिजल्ट इन हाइपरविटामिनोसिस। फैट सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं वो हमारी बॉडी के फैटी टिश्यूज़ में स्टोर होते हैं। सो हमें इसे ज़्यादा मात्रा में इनटेक नहीं करना है। अगर हम इन्हें लॉन्ग टाइम के लिए ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो ये हाइपरविटामिनोसिस कॉज कर सकते हैं। देयर डेफिशिएंसी इज़ फील्ड वेरी लेट बिकॉज बॉडी यूटिलाइजेज द स्टोर्ड विटामिन्स। फैट सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं इनकी जो डेफिशिएंसी होती है, इनकी कमी होती है, वो बहुत ही लेट फील होती है क्योंकि हमारी बॉडी में क्या स्टोर होते हैं। जब इनकी कमी होती है तो हमारी बॉडी स्टोर्ड विटामिन्स को यूज़ कर लेती है। देन इसका ओवरव्यू देख लेते हैं हम फैट सॉल्युबल विटामिन्स का। विटामिन ए साइंटिफिक नेम होता है इसका रेटिनॉल या रेटिनोइक एसिड भी कहते हैं इसे। इसकी डेली रिक्वायरमेंट क्वांटिटीज़ जो होती है 1 mg पर डे। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल 2.5 to 5 म्यूजी पर डे। म्यूजी मीन्स माइक्रोग्राम। देन विटामिन ई टोकोफेरॉल, इसका अदर नेम जो होता है विटामिन ई का वो होता है ब्यूटी विटामिन। देन इसकी रिक्वायरमेंट होती है 10 to 20 mg पर डे। देन विटामिन के साइंटिफिक नेम फाइलोक्विनोन और इसे हम एंटी हेमरेजिक विटामिन भी कहते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट होती है 20 to 100 mg पर डे। देन विटामिन ए रेटिनॉल, इट प्ले रोल इन विजुअल साइकिल, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, maintenance of normal vision in dim light, immune system, teeth and bone formation and protein synthesis। विटामिन ए की जो फंक्शंस होते हैं ये विजुअल साइकिल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, एंड टीथ एंड बोन के फॉर्मेशन में, एंड प्रोटीन सिंथेसिस में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
It increases the release of calcium and phosphate in the bones and is necessary for growth and development, especially skeletal growth. विटामिन ए जो होता है वो स्पेशली स्केलेटल ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ये कैल्शियम एंड फास्फेट का जो रिलीज होता है हमारी बोन्स में इंक्रीज कर देता है, जिससे हमारी बोन की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है. देन सोर्सेस ऑफ विटामिन ए: लिवर, एग यॉक, कैरेट्स, स्पिनच, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड येलो फ्रूट्स. लिवर लाइक फिश लिवर या फिर जो भी सी एनिमल्स होते हैं उनके लिवर, एंड एग यॉक येलो पार्ट्स जो होता है हमारे एग का, कैरेट, स्पिनच, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड येलो फ्रूट्स इसके मेन सोर्स होते हैं. देन RDA रिकमेंडेड डाइट्री अलाउंस, इसका जो होता है डेली 1 mg पर डे होता है. देन हाइपरविटामिनोसिस ए: excess accumulation of vitamin A in the liver can lead to toxicity, bone pain, hepatosplenomegaly, nausea and diarrhea, increased susceptibility to infection, fatigue, defective teeth and gums and retarded growth. अगर बॉडी में विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो बहुत सी कंडीशंस अराइज होती हैं, जैसे कि हेपेटोस्प्लेनोमेगैली मीन्स इनलार्ज लिवर एंड स्प्लीन. लिवर जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यूज से मिलकर बना होता है, और कनेक्टिव टिश्यूज़ के एक टाइप होते हैं एडिपोज टिश्यूज़ जो कि लिवर में होते हैं. जैसे कि हमने पहले पढ़ा है, जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो एडिपोज टिश्यूज़ फैटी टिश्यूज़ में जाके स्टोर्ड होते हैं. सो अगर इसकी मात्रा एक्सेस होती है तो हमें क्या इनलार्ज लिवर एंड स्प्लीन देखने को मिलता है. देन नोजिया एंड वॉमिटिंग देखने को मिल सकती है, एंड ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शंस, जो इन्फेक्शन के लिए ससेप्टिबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो सकती है. देन फटीग यानी कि थकावट, एंड डिफेक्टिव टीथ एंड गम्स एंड रिटार्डेड ग्रोथ जो होती है वो हमें देखने को मिल सकती है. अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में तो हमें कौन सी डिसीज़ देखने को मिलती है. सो फर्स्टली आता है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे हम नेक्टोलोपिया भी कहते हैं. नाइट ब्लाइंडनेस में डिम लाइट में और नाइट में हमारा जो विज़न होता है वो पुअर हो जाता है. देन ज़ेरोप्थेल्मिया मीन्स होता है ड्राई आई. विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से हमारी जो लैक्रिमल ग्लैंड होती है जो टीयर प्रोड्यूस करती है उसका जो प्रोडक्शन होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है. टीयर का मेन वर्क जो होता है वो हमारी आई को वेट रखना होता है, जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से हमारी आइज़ ड्राई हो जाती हैं. देन कैरेटोमलेशिया में भी हमारी आई का जो कॉर्निया होता है वो ड्राई एंड क्लाउडी हो जाता है. देन बिटॉट स्पॉट्स में हमको सिल्वर एंड ग्रे कलर का ट्रायंगुलर स्पॉट देखने को मिलता है आई में. देन प्रिवेंशन: अंडर द नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस 1970, the vitamin A drops are being given orally to the children. In this program given total 9 doses till 5 year of age. विटामिन ए की डेफिशिएंसी को प्रिवेंट करने के लिए 1970 में एक प्रोग्राम चलाया गया था, जिसके अंतर्गत हम चिल्ड्रन को 5 ईयर तक टोटल 9 डोजेस विटामिन ए की प्रोवाइड करते हैं, ओरली देते हैं इन्हें. इसमें टोटल 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट को कंप्लीट किया जाता है. फर्स्ट डोज इज़ गिवन एट 9 मंथ, आफ्टर दैट रिमेनिंग डोजेस एडमिनिस्टर्ड इन एवरी 6 मंथ्स. फर्स्ट डोज जो होता है इसका 9th मंथ में प्रोवाइड किया जाता है चाइल्ड को, उसके बाद 6 मंथ के डिफरेंस में बाकी डोजेस प्रोवाइड किए जाते हैं. इस प्रकार टोटल 9 डोजेस कंप्लीट किए जाते हैं. अदर मेजर्स ऑफ प्रिवेंशन इन्वॉल्व न्यूट्रिशन एजुकेशन टू पीपल रिगार्डिंग द सोर्सेज एंड फंक्शंस ऑफ विटामिन ए एंड इट्स डेफिशिएंसी. अदर मेजर क्या हो सकते हैं प्रिवेंट करने के लिए विटामिन ए की डेफिशिएंसी रेट को? हमें पीपल्स को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है कि विटामिन ए के फंक्शंस क्या हैं, इसके सोर्सेज क्या है और इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज़ कॉज कर सकती है. देन विटामिन डी कैल्सीफेरॉल. विटामिन डी इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन. विटामिन डी जो होता है कैल्शियम एंड फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. इट इज़ नेसेसरी फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है. It is synthesized in the body by the action of UV rays of sunlight on 7-dehydrocholesterol stored in the skin. हमारी स्किन की सरफेस में 7-dehydrocholesterol प्रेजेंट होता है, जो कि सनलाइट की यूवी रेसेस को हमारी स्किन में सिंथेसाइज्ड करता है. देन सोर्सेज क्या होते हैं इसके? सनलाइट 5 to 50 minutes. देन फूड सोर्सेज लिवर ऑयल, एग यॉक, बटर, चीज़, मिल्क एंड फैटी फिशेस. 5 to 15 मिनट की जो सनलाइट होती है हमारी डेली रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनफ होती है. देन RDA 2.5 to 5 μg पर डे.
देन डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया। रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया, इन दोनों में ही हमारी बोन जो होती है सॉफ्ट एंड वीक हो जाती हैं। अगर ये बच्चों में कॉज करता है तो इसे हम रिकेट्स बोलते हैं, एंड अडल्ट में कॉज करता है तो इसे हम ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। देन हाइपरविटामिनोसिस डी, यदि बॉडी में विटामिन डी की मात्रा अधिक हो जाती है तो हमें ड्राउजीनेस, पॉलीयूरिया मीन्स एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ यूरिन, एंड कैल्शियम का जो डिपोजिशन है सॉफ्ट टिश्यूज में वो इंक्रीज हो जाएगा, एंड हाइपर कैल्सीमिया एंड हाइपर फास्फेटिमिया मीन्स कैल्शियम का जो डिपोजिशन है वो इंक्रीज हो जाएगा, उसे हम हाइपर कैल्सीमिया, और फास्फेट का डिपोजिशन इंक्रीज होगा तो उसे हम हाइपर फास्फेटीमिया बोलेंगे। प्रिवेंशन ऑफ विटामिन डी, एजुकेटिंग द पेरेंट्स टू एक्सपोज देयर यंग चिल्ड्रन टू सनशाइन। हमें पेरेंट्स को एजुकेट करना है कि अपने चिल्ड्रन को प्रॉपर सनलाइट प्रोवाइड करानी है। अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी, अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो उसे हमें अर्ली डिटेक्ट करना है और उसका ट्रीटमेंट कराना है। प्रोवाइडिंग नॉलेज टू कम्युनिटी स्पेशली वेयर पर्दा यानी कि बुरखा इज़ ऑब्जर्व्ड, जो बुरखा प्रथा होती है अगर वो ऑब्जर्व की जाती है तो हमें वह नॉलेज प्रोवाइड करना है कि हमें प्रॉपर सनलाइट जो है उसे लेना है ताकि हमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी ना हो। देन विटामिन ई, टोकोफेरॉल, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्यूटी विटामिन। विटामिन ई को हम ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। The main function of vitamin E is act as a antioxidant. It self-oxidize and protect from cell membrane from oxidative damage. इसका मेन वर्क जो होता है वो एज अ एंटीऑक्सीडेंट वर्क करता है और ये सेल्फ ऑक्सीडाइज होके ऑक्सीडेटिव डैमेज से स्किन को प्रिवेंट करता है। इट प्रिवेंट हीमोलाइसिस, डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स का जो डिस्ट्रक्शन है मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसीज को प्रिवेंट करता है। इट इज़ एसेंशियल फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए भी एसेंशियल होता है। ऑल्सो प्रिवेंट सम स्किन प्रॉब्लम्स लाइक एक्ने एंड सोरियोसिस। ये सम स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं लाइक एक्ने मीन्स पिंपल एंड सोरियोसिस जैसी कंडीशन से हमें प्रिवेंट करता है। देन सोर्सेस ऑफ विटामिन ई, कॉटन सीड्स, सनफ्लावर सीड, आलमंड्स, पीनट्स एंड होल ग्रेन्स, ये सब जो होते हैं ये विटामिन ई के मेन सोर्सेस होते हैं। Then IDA of vitamin E 10 to 20 mg per day and hypervitaminoses of vitamin E cause irritability, headache, dizziness and fatigue. Then deficiency of vitamin E, reproductive failure, क्योंकि विटामिन ई जो है वो हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हेल्पफुल होता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो हमें रिप्रोडक्टिव फेलियर देखने को मिल सकता है। इट्स सीवियर डेफिशिएंसी इज ऑल्दो अनकॉमन, इट इंक्रीज हीमोलाइसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन, इनकी जो डेफिशिएंसी होती है वो बहुत ही रेयर होती है क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो स्टोर्ड विटामिन को यूज़ कर लेती है। पर अगर प्रोलॉन्ग बहुत लॉन्ग टाइम तक इनकी डेफिशिएंसी होती है तो हमें बहुत सी कंडीशंस देखने को मिलती है, जैसे कि विटामिन ई की डेफिशिएंसी में हीमोलाइसिस मींस ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसीज हमको देखने को मिलता है। इसमें आरबीसीज जो होती है, आरबीसीज का नॉर्मल लाइफ स्पैन जो होता है वो 120 डेज़ का होता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो आरबीसीज जो इनका लाइफ स्पैन डिक्रीज हो जाता है और वो टाइम से पहले ब्रेक डाउन हो जाती हैं। देन विटामिन के, फाइलोक्विनोन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एंटी हेमरेजिक विटामिन। इट हेल्प्स इन क्लॉटिंग ड्यूरिंग ब्लीडिंग। ये एंटी हेमरेजिक विटामिन के नाम से भी जाना जाता है और ड्यूरिंग द ब्लीडिंग ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। इसके जो सोर्सेज होते हैं ग्रीन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फिश लिवर ऑयल, फिश का जो लिवर ऑयल है, एंड वेजिटेबल ऑयल एंड सोयाबीन। आइडिया जो होता है इसका 20 to 100 mg पर डे। हाइपरविटामिनोसिस के, अगर ये एक्सेस हो जाता है हमारी बॉडी में तो ये कॉज करता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस एंड एक्सेसिव क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड की एक्सेसिव क्लॉटिंग को कॉज करता है। देन डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के, अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो हमें हेमरेज यानी कि इनसाइड ब्लीडिंग, बॉडी के इनसाइड ब्लीडिंग देखने को मिलती है। एंड रिड्यूस ब्लड क्लॉटिंग टाइम एंड टेंडेंसी, और जो ब्लड क्लॉटिंग का टाइम और टेंडेंसी होती है वो भी अफेक्ट होती है। दिस इज द ब्रेन हेमरेज मीन्स इनसाइड ब्लीडिंग ऑफ ब्रेन। देन वाटर सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स आर सॉल्युबल इन वाटर। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। दे आर कैरीड टू बॉडीज टिश्यू बट आर नॉट स्टोर्ड इन बॉडी। विटामिन सी एंड मेंबर ऑफ द
विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आर वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं हमारी बॉडी के टिश्यूज़ के द्वारा कैरी तो किए जाते हैं पर ये बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं। एंड विटामिन बी ग्रुप एंड विटामिन सी जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। दे आर एक्सक्रीटेड आउट इफ टेकन इन एक्सेस, सो दे हैव नो चांसेस ऑफ कॉजिंग हाइपरबिटूरिनोसिस। अगर वाटर सॉल्युबल विटामिन ज़्यादा मात्रा में इनटेक कर लिए जाते हैं तो ये थ्रू दी यूरिन हमारी बॉडी से आउट हो जाते हैं, इसलिए कोई चांस नहीं होता है कि ये हाइपरबिटूरिनोसिस कॉज करे। Their deficiency symptoms appears quite early because they are absorbed very fastly and not stored in body. Therefore, they must be taken daily. वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो होते हैं हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं और उनका जो एब्जॉर्प्शन है वो फास्ट होता है। इसी वजह से इनकी जो डेफिशिएंसी है वो हमें बहुत ही जल्द देखने को मिलती है। इसलिए जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं उन्हें हमें डेली इनटेक करना चाहिए। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की साइंटिफिक नेम एंड क्वांटिटी। फर्स्ट, विटामिन B1 साइंटिफिक नेम थायमीन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एंटी न्यूरोटिक विटामिन। इसकी डेली रिक्वायरमेंट क्वांटिटीज़ जो होती है 1 to 2 mg पर डे। विटामिन B2 राइबोफ्लोविन 1 to 8 mg पर डे। विटामिन B3 नियासिन या नाइकोटिनिक एसिड या नियासिनामाइड भी कहते हैं इसे 20 to 20 mg पर डे। विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड 5 to 10 mg per day. Vitamin B6 pyridoxine 1 to 2 mg per day. Vitamin B7 biotin 150 to 300 mg per day. Vitamin B9 folic acid 400 to 600 mg per day. Vitamin B12 syncobalamine 1 to 3 mg per day. Vitamin C ascorbic acid 60 to 120 mg per day. Then firstly भी हम डिस्कस करेंगे विटामिन बी ग्रुप, जिसका फर्स्ट विटामिन है विटामिन B1 थायमिन। इट इज़ एसेंशियल फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इट हेल्प्स टू मेंटेन अ हेल्दी नर्वस सिस्टम एंड मसल स्टोन। विटामिन B1 जो होता है कार्बोहाइड्रेट के यूटिलाइजेशन में मतलब उनके उपयोग में हेल्पफुल होता है और ये नॉर्मल हेल्दी नर्वस सिस्टम को मेंटेन करने में, मसल स्टोन्स को मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल एपेटाइट एंड डाइजेशन। नॉर्मल एपेटाइट जो होती है हमारी भूख एंड डाइजेशन के लिए रिक्वायर होता है। इट फंक्शन मेनली एज अ कोएंजाइम लाइक TTP थायमिन pyrophosphate which is required in the breakdown of glucose to feed energy. विटामिन B1 जो होता है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में एक एसेंशियल रोल प्ले करता है, ये एज अ कोएंजाइम वर्क करता है। The sources of vitamin B1 milk, wheat, pulses, nuts, rice and whole cereals. Then IDA 1 to 2 mg per day. Deficiency of thiamine cause beriberi and Wernicke's encephalopathy. beriberi disease जो होती है इसमें मेनली हमें मसल्स वीकनेस एंड पेन देखने को मिलता है। एंड वर्निक्स encephalopathy इज़ अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसमें हमको कन्फ्यूजन एंड एटैक्सिया मीन्स इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। Then vitamin B2 riboflavin as a coenzyme it is a vital factor in protein metabolism. ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में एज अ कोएंजाइम वर्क करता है। प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिज्म ऑफ अदर विटामिन्स लाइक विटामिन B1 एंड विटामिन B3। विटामिन B2 जो होता है विटामिन B1 एंड B3 के मेटाबॉलिज्म में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। As a coenzyme carbohydrates metabolism, so it is a cofactor in number of enzyme involved with energy metabolism. विटामिन B2 जो होता है कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म में भी एज अ कोएंजाइम वर्क करता है। इस प्रकार ये नंबर ऑफ एंजाइम में एज अ कोफैक्टर वर्क करता है। मेंटेन हेल्दी स्किन एंड ओरल म्यूकोसा, ये हमारी स्किन को भी मेंटेन करता है। सोर्सेस ऑफ विटामिन B2 ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ फूड कंटेन्स दिस विटामिन। इस विटामिन में ऑलमोस्ट ऑल टाइप के जो हमारे फूड होते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स सभी प्रकार के फूड्स इसमें आते हैं। IDA 1 to 8 mg पर डे। डेफिशिएंसी ऑफ राइबोफ्लोविन, इसकी डेफिशिएंसी से हमें कौन कौन सी डिसीज़ हो सकती है? हेडेक, मेंटल डिसऑर्डर, एंगुलर स्टिमेटाइटिस, सर्टेन आई डिसऑर्डर एंड ग्लोसाइटिस। एंगुलर स्टिमेटाइटिस में हमारे जो लिप्स के कॉर्नर होते हैं वो क्रैक्स हो जाते हैं वन और बोथ साइड्स। देन ग्लोसाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग। ग्लोसाइटिस में हमारी जो टंग होती है उसमें इन्फ्लामेशन होता है।
Then vitamin B3, niacin. Niacin is essential for the metabolism of carbohydrates, fats and protein. It is also essential for normal function of the skin, intestine and nervous system. विटामिन B3 जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल होता है और हमारी स्किन के नॉर्मल फंक्शन और नर्वस सिस्टम एंड इंटेस्टाइन के नॉर्मल फंक्शन के लिए बहुत ही एसेंशियल होता है. देन सोर्सेज जो होते हैं विटामिन B3 के लिवर, पीनट फ्लावर, मीट, फिश एंड होल सीरियल्स. देन आइडिएट 12 to 20 mg per day. Then deficiency of niacin, plagra मीन्स होता है रफ स्किन. ये करेक्टराइज किया जाता है 3D से, डायरिया, डर्मेटाइटिस एंड डिमेंशिया. डायरिया मीन्स होता है लूज मोशन एंड डर्मेटाइटिस जो होता है वो इन्फ्लामेशन इन द स्किन एंड डिमेंशिया जो होती है इसमें मेनली हमारी मेमोरी एंड थिंकिंग एबिलिटी अफेक्ट होती है. देन dermatitis, confusion and delirium and poor memory are common mental disturbance in acute plagra. Without treatment it may be result as a death. प्लेग्रा जो होता है एक सीरियस कंडीशन होती है. अगर इसे अर्ली ट्रीट कर लिया जाए तो ये ट्रीटेबल होती है, अदरवाइज ये डेथ कॉज कर सकती है. दिस इज प्लेग्रा. देन विटामिन B5, पैंटोथेनिक एसिड. Pantothenic acid is used to make coenzyme A, which the body needs to metabolize fatty acids. पैंटोथेनिक जो होता है ये कोएंजाइम A को बनाने में हेल्पफुल होता है जो कि हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म करता है फैटी एसिड्स का. पैंटोथेनिक एसिड B complex vitamin combines with ATP in the liver to generate coenzyme A. विटामिन B5 जो होता है वो कोएंजाइम A को जनरेट करने में हेल्पफुल होता है. देन सोर्सेस ऑफ विटामिन B5, एग्स, लिवर, होल ग्रेन्स, सीरियल्स, मिल्क एंड नट्स. RD ऑफ विटामिन B5 5 to 10 mg per day. Deficiency of vitamin B5, nausea, vomiting and tremors, burning feet and muscle cramps. Then vitamin B6, pyridoxine, essential for synthesis and breakdown of amino acids, helps in production of antibodies, metabolism of essential fatty acids. विटामिन B6 जो होता है अमीनो एसिड्स के ब्रेकडाउन एंड सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है एंड एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन में भी हेल्पफुल होता है. ये जो हमारे एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं उनके मेटाबॉलिज्म में भी हेल्पफुल होता है. सोर्सेस मिल्क, नट्स, सोयाबीन्स एंड होल ग्रेन्स. आइडिया जो होता है 1 to 2 mg पर डे. डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B6, माइक्रोलाइटिक एनीमिया बिकॉज हीमोग्लोबिन इज़ नॉट सिंथेसाइज्ड. विटामिन B6 की डेफिशिएंसी से हमें माइक्रोलाइटिक एनीमिया देखने को मिलता है जिसमें हमारी RBCs का जो साइज़ होता है नॉर्मल से डिक्रीज़ हो जाता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो हीमोग्लोबिन है सिंथेसाइज्ड नहीं हो पाता है तो आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में. देन लीजन्स अराउंड आई एंड नोज़. हमारे आई एंड नोज़ के अराउंड हमें ऐसे लीजन्स देखने को मिल सकते हैं. देन विटामिन B7, बायोटिन. बायोटिन इज नेसेसरी फॉर सेल ग्रोथ, प्रोडक्शन ऑफ फैटी एसिड्स एंड फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स एंड अमीनो एसिड्स. बायोटिन जो होता है मेनली सेल ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है और फैटी एसिड्स के प्रोडक्शन में और फैट्स एंड अमीनो एसिड्स के मेटाबॉलिज्म में भी हेल्पफुल होता है. इट इज़ हेल्पफुल फॉर अ स्टडी ब्लड शुगर. हमारे जो रेगुलर ब्लड शुगर होता है उसको मेंटेन करने में विटामिन B7 हेल्पफुल होता है. बायोटिन इज़ ऑफन रिकमेंडेड फॉर स्ट्रेंथनिंग हेयर एंड नेल्स. विटामिन B7 जो होता है हमारे नेल्स एंड हेयर्स की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है. देन सोर्सेज एग यॉक, मिल्क, टमेटोज, वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स. RDA 150 to 300 mg पर डे. डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B7, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से हमें हेयर लॉस, क्योंकि ये हेयर को क्या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो हमें हेयर लेस, नोजिया, वॉमिटिंग, मसल्स पेन एंड वीकनेस, एनीमिया एंड स्किन इन्फ्लेमेशन देखने को मिल सकता है. देन विटामिन B9, फॉलिक एसिड, play role in protein metabolism, cell division, healing and growth of cells and muscles. विटामिन B9 जो होता है ये हमारे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में एंड सेल डिवीज़न में हेल्पफुल होता है
and it is also helpful for healing and growth of the cells and muscles. Sources क्या होते हैं इसके? स्पिनच, बीट, लिवर एंड फ्रेश ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. इसका RDA जो होता है 400 to 600 mg पर डे. डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B9, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, डायरिया, डाइजेस्टिंग डिस्टर्बेंस, इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स. मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में जो हमारी रेड ब्लड सेल्स का साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है. एंड डायरिया यानी कि लूज मोशन एंड डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस एंड इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स यानी हमारी रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं वो फॉर्म होती हैं पर वो इमेच्योर होती हैं. देन प्रिवेंशन, folic acid supplement during rapid growth of children, pregnancy and lactation should be given. folic acid के जो supplements होते हैं जो चाइल्ड होता है उसकी रैपिड ग्रोथ के टाइम उसको दिया जाना चाहिए. एंड प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, लैक्टेशन मीन्स ब्रेस्ट फीडिंग मदर जो होती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन हमें आयरन सप्लीमेंट्स जो है वो मदर को प्रोवाइड कराने चाहिए. अंडर द नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम, supplements of iron and folic acid tablets are distributed in all health centers to adolescent girls, pregnant and lactating mother. There is need to make people aware of this program. तो नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम होता है. इसके अंतर्गत जो ऑल हेल्थ सेंटर्स होते हैं उनमें फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स को सप्लाई किया जाता है जो कि प्रेग्नेंट मदर, लैक्टेटिंग मदर एंड एडोलेसेंट्स जो गर्ल्स होती हैं उनको प्रोवाइड किए जाने के लिए. पर पीपल्स जो होते हैं उनको इस बारे में अवेयरनेस नहीं होती है, तो हमें नीड है कि इसके बारे में हमें अवेयर करना चाहिए पीपल को. देन विटामिन B12, सिंकोबोलामिन, DNA synthesis. It promotes the maturation of RBCs. It involves the formation of white blood cells and platelets. विटामिन B12 जो होता है वो DNA सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है और प्रमोट करता है RBC के मैचुरेशन को. इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. ये वाइट ब्लड सेल्स यानी कि WBCs एंड प्लेटलेट्स के फॉर्मेशन में भी हेल्पफुल होता है. इट बायोकेमिकल सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स इन माइलिन. माइलिन जो होती है हमारे न्यूरॉन्स की आउटर कवरिंग लेयर होती है. सो हमारे जो फैटी एसिड्स का सिंथेसिस होता है माइलिन सीट में उसको इम्प्रूव करता है. देन मेंटेन द न्यूरॉन टिश्यूज़ एंड क्योर न्यूरो डिसीज़. ये हमारे जो न्यूरॉन टिश्यूज़ होते हैं और जो न्यूरो टिश्यूज़ होती हैं उनको मेंटेन करता है. सोर्सेज जो होते हैं विटामिन B12 के, डेयरी प्रोडक्ट्स, सी प्रोडक्ट्स एंड मीट. विटामिन B12 इज़ नॉट फाउंड इन फूड्स और वेजिटेबल्स ऑरिजिन. मेनली जो विटामिन B12 होता है ये डेयरी प्रोडक्ट्स में या सी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है और मीट में. विटामिन B12 जो होता है वो फूड एंड वेजिटेबल में नहीं पाया जाता है. इसका RDA जो होता है 1 to 3 mg पर डे. Absorption. For the absorption of vitamin B12, form the intestine factor called intrinsic factor is required, which is secreted by the stomach ileum. विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में एक इंट्रिंसिक फैक्टर होता है जो कि रिक्वायर होता है, जो सिक्रीट किया जाता है हमारे स्टमक के इलियम पार्ट से. दैन डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, पर्नीशियस एनीमिया एंड मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया सीन इन स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस. पर्नीशियस एनीमिया जो होता है इसमें हमारी RBCs हैं जो बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती हैं. एंड मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में RBCs डिक्रीज़ होती हैं पर उनका जो साइज़ होता है साइज़ में वो इंक्रीज़ हो जाती हैं और नंबर में डिक्रीज़ हो जाती हैं. ये जो होता है मेनली स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस होते हैं जो ना ही मीट खाते हैं, ना ही सी प्रोडक्ट्स और ना ही वो डेयरी प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं. तो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस जो होते हैं उनमें हमें ये पर्नीशियस एंड मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलता है. ये इसलिए कॉज होता है क्योंकि हम ऐसे सोर्सेस नहीं लेते हैं जिसमें विटामिन B12 हो, जिसकी वजह से हमारी जो इंटेस्टाइन है वो विटामिन B12 को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती है. There is numbness, tingling sensation in finger as a nervous system is affected. अगर हमारा नर्वस सिस्टम अफेक्टेड होता है तो हमें टिंगलिंग, जिसे हम हिंदी में झुनझुनी कहते हैं, ऐसी कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं. Then treatment involves injection of vitamin B12 throughout life as a oral dose cannot be absorbed due to the lack of intrinsic factor.
विटामिन B12 का जो ट्रीटमेंट होता है हमें उसमें मेनली इंजेक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं, क्योंकि इसमें एक इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए होता है जो कि हमारे स्टमक में पाया जाता है, जो विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करता है। जब इसकी डेफिशिएंसी होती है तो इस फैक्टर की भी डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से हमारी विटामिन B12 की जो सप्लीमेंट्स होते हैं, टैबलेट्स होती हैं, वो हमारे स्टमक द्वारा एब्जॉर्ब नहीं होती हैं। Then vitamin C, ascorbic acid. It has antioxidant property like vitamin E. It is essential for healing wound requiring collagen synthesis. विटामिन C जो होता है ये इसमें विटामिन E जैसी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये एसेंशियल होता है वुंड हीलिंग के लिए और कोलेजन के सिंथेसिस के लिए। इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम फूड। हम जो भी फूड इनटेक करते हैं उसमें से आयरन के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करता है हमारा विटामिन C। इट इंक्रीज द रेजिस्टेंस टू एक्शन एंड फीवर एंड ऑल्सो प्रिवेंट कॉमन कोल्ड। विटामिन C जो होता है वो फीवर एंड कॉमन कोल्ड से भी हमें प्रिवेंट करता है। इट इज़ एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ RBCs एंड एंटीबॉडीज़। ये RBCs एंड एंटीबॉडीज़ के फॉर्मेशन में भी इम्पॉर्टेंट होता है। मेंटेन हेल्दी स्किन, बोन्स, टीथ एंड कार्टिलेज। देन सोर्सेस ऑफ विटामिन C, फ्रेश सिट्रस फ्रूट्स मतलब जो भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं, एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सैलेड लाइक लेमन्स। जो फ्रूट्स होते हैं सिट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन्स, ऑरेंज, गुआवा, पाइनएप्पल एक्सेट्रा। RDA जो होता है इसका 60 to 120 mg पर डे। देन डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन C, स्कर्वी इन केस ऑफ सीवियर डेफिशिएंसी। अगर विटामिन C की सीवियर डेफिशिएंसी होती है तो हमें स्कर्वी देखने को मिलता है, जिसमें हमारे गम्स में ब्लीडिंग होती है। स्कर्वी की वजह से हमारी जो गम्स है वो ब्लीडिंग होती है उनमें, एंड हमारे अंडर द स्किन भी हमको ब्लीडिंग देखने को मिलती है और जो हमारे टीथ है वो लूज़ हो जाते हैं। एंड पुअर वुंड हीलिंग, क्योंकि ये वुंड हीलिंग में हेल्पफुल होता है तो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से हमें पुअर वुंड हीलिंग देखने को मिलती है। इंक्रीज द ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन, इसकी वजह से जो होस्ट होता है उसमें इन्फेक्शन के लिए ससेप्टिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, इन्फेक्शन के लिए वो ससेप्टेबल हो जाता है। पेनफुल जॉइंट्स एंड ब्लीडिंग गम्स। हाइपरविटामिनोसिस C, अगर विटामिन C की एक्सेस हो जाती है हमारी बॉडी में, सो इट कैन लीड टू किडनी स्टोन एंड काफ टेंडरनेस। हमारी किडनी स्टोन को ये लीड कर सकता है और काफ टेंडरनेस। हमारी काफ मसल्स जो होती है वो बिहाइंड द नी प्रेजेंट होती है, सो अगर इसकी एक्सेस होती है तो हमें काफ टेंडरनेस देखने को मिल सकती है। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या आपको ये हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।